हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कार्य की गुणवत्ता बढ़ाइए। कार्य की गुणवत्ता बढ़ाइए, इसमें सबसे पहले हम बात रेस्ट की करते हैं। सबसे पहले बात हम रेस्ट की करते हैं और रेस्ट आमतौर पर जबकि 4 कार्य होते हैं, 4 प्रकार के कार्य होते हैं। रेस्ट, पर्सनल वर्क, फैमिली वर्क और प्रोफेशनल वर्क। इन 4 प्रकार के कार्यों में यदि टाइम को डिवाइड किया जाए तो 6-6 घंटे आते हैं। 6-6 घंटे आते हैं। इसलिए रेस्ट के लिए, और रेस्ट में सबसे बेस्ट विकल्प होता है सोना, नींद लेना। इसलिए इसकी क्वालिटी और इसकी टाइमिंग सुधारिए। और वो यह है कि 10 बजे से लेकर के रात्रि के 10 से लेकर के सुबह के 4 बजे तक सोना है। इस दौरान कोई भी कार्य नहीं करना है। इमरजेंसी तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन आमतौर पर जो है कि इस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए कि इस दौरान किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, ना ही कोई डिस्टरबेंस हो, ना ही कोई इंटरफेरेंस हो। 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक ये 6 घंटा आपको सोना ही सोना है। 6 घंटा आपको सोना ही है। 6 घंटे 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक सोना है। जब आप 10 बजे सोना आप स्टार्ट करेंगे तो उम्मीद है कि 4 बजे या 4 बजे आप उठ जाएंगे या जाग जाएंगे। यह एक इसको फिक्स तरीके से जब आप पालन करेंगे, दृढ़ता से पालन करेंगे तो ये हैबिट बन जाएगी। अर्थात ये आपका स्लीपिंग टाइम है, यह आपका रेस्ट है। यदि आपने 6 घंटे की रेस्ट ले लिए तो अगले 18 घंटे में सोने के लिए आपको कोई परमानेंट रेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक चीज़ आती है, अब इस 6 बजे के 10 बजे के पहले आपको पर्सनल वर्क करना है। 3 घंटे आपको पर्सनल वर्क करना है। 3 घंटे इधर पर्सनल वर्क करना है, 3 घंटे उधर पर्सनल वर्क करना है। 3 घंटे इधर अर्थात 7 से लेकर के 10 तक आपको पर्सनल वर्क करना है। 7 से लेकर के 10 तक पर्सनल वर्क करना है। उधर 4 से लेकर के 7 तक आपको पर्सनल वर्क करना है। 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक आपको पर्सनल वर्क करना है। अर्थात 3 घंटे मॉर्निंग में, 3 घंटे इवनिंग में। मॉर्निंग में 3 घंटे करना है आपको पर्सनल वर्क, और इवनिंग में 3 घंटे करना है। अब 7 बजे से लेकर के फिर 3 घंटे आपको फैमिली वर्क करना है। 7 से 3 घंटे फैमिली वर्क करना है, और 10 बजे तक, और 10 से लेकर के 4 बजे तक आपको प्रोफेशनल वर्क करना है। 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको पर्सनल वर्क करना है, प्रोफेशनल वर्क करना है। 4 बजे से लेकर के फिर 7 बजे तक आपको फैमिली वर्क करना है। फिर फैमिली वर्क करना है 4 बजे से लेकर के फिर 7 बजे तक आपको फैमिली वर्क करना है।
और 7 बजे से लेकर के फिर 10 बजे तक आपको फिर पर्सनल वर्क करना है। अब यहाँ पर यह चीज़ हो सकता है, यह चीज़ संभव है कि जो फैमिली वर्क है, फैमिली वर्क को थोड़ा सा कम करके प्रोफेशनल वर्क को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि 6 घंटे का प्रोफेशनल वर्क आमतौर पर नहीं होता है। आमतौर पर नहीं होता है कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि नौकरी भी है तो अभी 8 घंटे की ऑन ड्यूटी होती है और 8 से लेकर के 10 घंटा तक ये कवर करती नौकरी 8 घंटे की तो होती है और ये 10 घंटा कवर करती है। जब 10 घंटा कवर करती हैं तो ये 2 घंटे आपके ये जो 4 घंटे हैं, ये 4 घंटे कहाँ से निकलेंगे? 4 घंटे कहाँ से निकलेंगे? इनमें से आप 1 घंटा फैमिली वर्क से निकाल लीजिएगा, 1 घंटा पर्सनल वर्क से निकाल लीजिएगा, 1 घंटा पर्सनल वर्क से निकाल लीजिएगा, और यानी कि मॉर्निंग में 1 घंटा पर्सनल वर्क से, 1 घंटा फैमिली वर्क से, इवनिंग में 1 घंटा पर्सनल वर्क से, 1 घंटा फैमिली वर्क से। इस प्रकार से आपकी 2-2 घंटे पर्सनल वर्क हो जाएगा, 2 मॉर्निंग में 2 घंटे, इवनिंग में 2 घंटे आपका पर्सनल वर्क हो जाएगा तथा 2 घंटे फैमिली वर्क हो जाएगा। मॉर्निंग में 2 घंटे हो जाएगा, इवनिंग में फैमिली वर्क। तो इस प्रकार से 10 घंटे। लेकिन अब यदि आप 12 घंटे आप प्रोफेशनल वर्क करते हैं, यदि आप 12 घंटे प्रोफेशनल वर्क करते हैं, तो जब आप 12 घंटे प्रोफेशनल वर्क करेंगे, अर्थात मान लिया आप 12 घंटे का अर्थ है कम से कम 13 घंटे या 12 घंटे ही यदि मान लें हम, 10 से 10 मान लें, तो भी मामूली बात है 13-14 घंटे ही जाता है। 13-14 घंटा जाता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मतलब ये अव्यवस्थित मामला है कि आप 12 घंटे का अर्थ बचा जा कर के 12 घंटा का अर्थ बना जा कर के डबल 6 घंटे, अर्थात 3 घंटे आपको निकालने हैं। 3 घंटे निकालने हैं मॉर्निंग में, 3 घंटे निकालने हैं इवनिंग में। अर्थात जब आप 10 से 10 निकालेंगे तो उधर आपको इवनिंग में आपके पास में पर्सनल कार्य के लिए समय नहीं बचेगा, क्योंकि 10 से 10 चलेगा, 10 से 10 चलेगा। तो यह पद्धति एक बेहतर विकल्प नहीं है। लेकिन एक बिजनेस सेक्टर में 12 घंटे की ड्यूटी एक आम बात है। 12 घंटे की ड्यूटी एक आम बात है। तो अब जो बचता है 12 घंटे, अब जो 12 घंटे बचते हैं, इसमें 10 से 10 चलता है, तो इधर भी ये मामला गड़बड़ चला जाता है। अर्थात इवनिंग में तो गड़बड़ जाएगी। इवनिंग में 10 से 11 खींचेगा इधर सुबह के समय में। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये बनता है कि फिर आपको कटौती करनी पड़ेगी, चाहे जिस कार्य में आप कटौती करें, चाहे आप रेस्ट में कटौती करें, चाहे आप मान लिया पर्सनल वर्क में कटौती करें, चाहे आप फैमिली वर्क में कटौती करें। तो एक बड़ी कटौती होती है जब आप 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं। 12 घंटे का अर्थ ये कम से कम 13-14 घंटा आता है। 13-14 घंटा आएंगे तो अब इधर रेस्ट में
रेस्ट में कटौती आ जाएगी 11 बजे। 11 बजे तो इधर जाएगा 5-6 बजे, 5 या 6 बजे तक इधर जाएगा मामला। तो कहने का अर्थ ये जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे, 3 घंटे इधर जाएंगे, 3 घंटे उधर जाएंगे, 3 घंटे उधर जाएंगे। तो जब फैमिली वर्क के लिए आपके पास में समय नहीं होगा, समय नहीं होगा। मान लिया यदि आपने फैमिली वर्क समाप्त कर दिया, मान लिया यदि आपने फैमिली वर्क समाप्त कर दिया, तो आपके पास में समय होगा, आपके पास में समय होगा कि 10 अर्थात मान लिया इधर वो 10 से लेकर के 10 बजे तक का समय होगा। यह 10 से यानी कि 11 बजे तक का समय होगा। 13 घंटे मतलब 12-13 घंटे बचे जाकर के आपके 11 घंटे। तो 11 घंटे आपको मिलेंगे इधर 11 बजे से लेकर के 10 बजे तक। 11 बजे से लेकर के 10 बजे तक का जो समय मिलेगा आपको, इसमें आप ये तो रेस्ट चला जाएगा कम से कम 6 घंटे का तो रेस्ट होगा ही। 6 घंटे का भी हो सकता है, 7 घंटे का भी रेस्ट हो सकता है अर्थात 11 बजे से लेकर के सुबह के 6 या 7 बजे तक आपका रेस्ट जाएगा। 6 बजे तक तो कम से कम 7 घंटे का रेस्ट जाएगा। 7 घंटे का रेस्ट जाएगा और जाना ही चाहिए। जब आप 12-13 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं तो उसके अनुसार आपका रेस्ट बढ़ना चाहिए, उसके अनुसार आपका रेस्ट बढ़ना चाहिए। कम से कम 7 घंटे का आपका रेस्ट होना चाहिए, कम से कम 7 घंटे का, या कि 8 घंटे का, 7 घंटे का तो कंपलसरी कम से कम रेस्ट होना चाहिए। 11 बजे से लेकर के सुबह के 6 बजे तक तो 7, और जब 7 घंटे का इधर ही रेस्ट हो जाएगा, 7 मतलब 6 बजे तक तो 6-4-10 कहना ये चाहिएगा बचा जा करके 6, 7, 8, 9, 10, 13 घंटे उधर लगे जा करके, तो इधर 11 का समय बचा जा करके 11 से 12 और 6 एक साथ, फिर 7 घंटे का रेस्ट हुआ। तो 7, 8, 9, 10 ये मॉर्निंग में आपके पास में 4 घंटे मिलते हैं। अब मॉर्निंग में 4 घंटे मिलते हैं। अब इन 4 घंटे में कम से कम 2-2.5 घंटे आपके पर्सनल वर्क में तो जाने ही जाने हैं। कम से कम 2-2.5 घंटे तो आपके पर्सनल वर्क में तो जाने हैं। फैमिली जब वो पर्सनल वर्क में तो वो कंपलसरी है। तो अब सवाल इस बात का उठता है, फैमिली वर्क के लिए मुश्किल से कहीं 1-1.5 घंटा मिलता है, 1-1.5 घंटा मिलता है। वो तो एक अनिवार्य पर्सनल वर्क। अब इसमें पर्सनल डेवलपमेंट कहाँ बचा जा करके? अब इसमें पर्सनल डेवलपमेंट कहाँ बचा जा करके? पर्सनल डेवलपमेंट के लिए समय नहीं है। फैमिली वर्क के लिए भी समय नहीं है। तो अब यहाँ पर इन 2 वर्क पर आप वीक पड़ेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे। जब आप वीक पड़ेंगे, कमज़ोर पड़ेंगे, और इसका असर यदि आप इसकी भरपाई करेंगे, उधर प्रोफेशनल वर्क में आप कटौती नहीं कर पाएंगे। परिणाम ये होगा कि रेस्ट में कटौती करेंगे। जब आप रेस्ट में कटौती करेंगे अर्थात जब रेस्ट पूरा नहीं होगा तो वहाँ रेस्ट आपका शिफ्ट होगा जाएगा आपके प्रोफेशनल वर्क में। जब ये रेस्ट शिफ्ट हो जाएगा तो उसका अर्थ ये होगा कि आपको जल्दी थकान आएगी, जल्दी आपको टेम्परेरी रेस्ट लेना पड़ेगा, या जल्दी आपको वर्किंग रेस्ट लेना पड़ेगा।
जल्दी जल्दी आपको वर्किंग रेस्ट लेना पड़ेगा। आप वर्किंग हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, वर्किंग हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे। वर्किंग रेस्ट चाहिए आपको, वर्किंग रेस्ट चाहिए बार बार आपको। साथ ही साथ इसका टेंशन जो कि पर्सनल वर्क का को कंप्लीट न कर पाने का तनाव, टेंशन, या इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, इसकी जो सुविधाएं हैं, या इसके जो बेनिफिट हैं, उससे भी आप वंचित हो जाएंगे। साथ ही साथ जो फैमिली वर्क है उसका भी बेहतर सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, या ये कह लीजिएगा उसका भी सपोर्टिंग बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। जब आपके पास में टाइम नहीं होगा तो स्वाभाविक बात है कि उतना आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। कुल मिलाकर के इससे आपकी कार्यक्षमता प्रभावित होगी, इससे आपके कार्य की गुणवत्ता डिस्टर्ब होगी, कार्य की गुणवत्ता डिस्टर्ब होगी। इसके लिए आप अर्थात आपके शरीर में, आपके दिमाग में वीकनेस जन्म लेगी। जब वीकनेस जन्म लेगी तो इसके लिए आप हैवी फूड का आप इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए जब आप मतलब इस थकान को दूर करने के लिए आप हैवी फूड या कंफर्टेबल वर्क को आप चूज़ करेंगे, पसंद करेंगे। जब आप हैवी फूड का आप इस्तेमाल करेंगे तो स्वाभाविक बात है बॉडी का हैवी होना या फिर शरीर का कंफर्टेबल होना, इससे कार्य की क्वालिटी का गिरना तय है। इससे कार्य की क्वालिटी का गिरना तय है, साथ ही साथ खुद की क्वालिटी और क्वांटिटी का भी गिरना तय है, क्योंकि इसका कुल मिलाकर के ये सब बैड इफ़ेक्ट क्रिएट होगा और आप एक मशीन बन जाएंगे। आप एक इंसान के रूप में एक फिक्स वर्क करने वाली मशीन बन जाएंगे। आप में स्वाभाविक चेतनता, स्वाभाविक संवेदनशीलता धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाएगी और आपको पैसे का, वर्क की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। बाकी की अन्य चीज़ें, पर्सनल हेल्थ या रेस्ट कह लीजिएगा, या फैमिलीज़ की फीलिंग्स, इन सब चीज़ें आपके लिए मायने नहीं रख पाएंगी। आप हर चीज़ को पैसे के माध्यम से, सक्सेस के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से या वर्क के माध्यम से आप देखना चाहेंगे तो परिणाम ये धीरे धीरे यह चीज़ एक नीरसता को जन्म देगी और इस नीरसता को दूर करने के लिए फिर आप आदर्श चीज़ों की ओर भागेंगे, जिनमें हो सकता है मादक पदार्थों का सेवन वगैरह हो सकता है। तो कुल मिलाकर के स्थिति धीरे धीरे डिस्टर्ब होने के साथ ही साथ अनकंट्रोल्ड होती चली जाएगी। अर्थात ये जो डिसबैलेंस है अर्थात प्रॉब्लम्स क्रिएट करना या शॉर्टेज या क्राइसिस को क्रिएट करना, या फिर मतलब हस्तक्षेप क्रिएट करना या फिर डिस्टर्बेंस को पैदा करना, ये सब चीज़ें कुल मिलाकर के कार्य की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक नहीं होंगी। इसलिए अभी इस भाग को यहीं पर समाप्त करें। नमस्कार, धन्यवाद।